ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता, पारदर्शिता और त्वरित समाधान के संकल्प के तहत बागेश्वर जिले के कांडा में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में स्थानीय नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याएं और शिकायतें रखी, जिन पर संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जहां बागेश्वर में कांडा में आयोजित जनता दरबार सीएम धामी ने जनता की समस्याओं को लेकर त्वरित निस्तारण के आदेश भी दिए। तो वहीं खेड़ा क्षेत्र में नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही से ईदगाह में अवैध कब्जे से मुक्त कार्यवाही की गई। 8 एकड़ सरकारी जमीन पर अब विकास की तैयारी तेज हो गई है। इस भूमि पर इंटर कॉलेज और पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आवास सहित कई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले बीजेपी मेयर विकास शर्मा ने घोषणा की है कि पहले गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण और हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। इसके बाद ही विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। ने हमारी लैंड पर कब्जा कर रखा था और माननीय न्यायालय जी ने आदेश किया था उस जगह को खाली कराने के लिए, और नगर निगम ने और प्रशासन की टीम ने लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो लैंड जिहादियों के खिलाफ कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत ये 8 एकड़ जमीन खाली कराई थी और ये इनकी समिति अभी कोर्ट में गई थी। माननीय न्यायालय ने हमें 7 दिन तक अपना काम रोकने का आदेश दिया था। माननीय न्यायालय ने कहा था कि इनको 7 दिन तक ट्रिब्यूनल में जहां इनकी वक्फ की सुनवाई होती है उसमें जाने का इनको समय दे दिया जाए। और जिस प्रकार से इन्होंने मीडिया के अंदर गुमराह करने की कोशिश की कि हमें स्टे मिल गया है, तो मैं बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि स्टे में साफ साफ लिखा है कि आप 7 दिन का समय इन्हें खाली दे दें ताकि ये ट्रिब्यूनल में जाके अपनी सुनवाई कर सके। कल 7 दिन पूरे हो रहे हैं और कल से पुनः नगर निगम ने जो 4 दीवारी का काम शुरू किया था वो शुरू करेगा और उस पे भविष्य में जो भी हमने एक इंटर कॉलेज बनाने का प्लान किया है, एक हमने वहां पर जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं उनके लिए, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने का प्लान किया है। और हमने ये भी सोचा है कि जिस प्रकार से एक सरकारी संपत्ति को इतने लंबे समय से घेर कर और उस पर पता नहीं कितने अनैतिक कार्य हुए हैं, तो वहां पर एक भव्य हनुमान चालीसा का भी पाठ का आयोजन किया जाएगा ताकि उसकी शुद्धि हो जाए, गंगा जल का छिड़काव किया जाएगा। और इसके साथ ही जिन लोगों ने इतने साल तक उस भूमि का उपयोग किया है, नगर निगम उनसे उसका किराया वसूलेगा, उनका नोटिस जारी करेगा और इस प्रकार से आगे भी भविष्य में कोई भी सरकारी संपत्ति पे कब्जा नहीं कर पाएगा। ये देव भूमि है, यहाँ पूरे दुनिया से, देश से लोग देवों का दर्शन करने आते हैं। अब इंदिरा चौक पर आते ही उन्हें त्रिशूल नजर आएगा, अन्य स्थानों पर देव भूमि के अंदर उन्हें ऐसे और स्थान नजर आएंगे, लेकिन ऐसे अवैध अतिक्रमण नीली पीली चादर वाले अब नजर नहीं आने देंगे। तो वहीं माल्टा महोत्सव में किसानों और बागबानों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। मुख्य अतिथि गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने दीप प्रज्वलन कर महोत्सव का शुभारंभ किया और किसानों की मेहनत की सराहना की। तो वहीं जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने माल्टा उत्पादन को व्यवस्थित करने पर जोर देते हुए उद्यान विभाग को कलेक्टर आधारित मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए ताकि किसान को बेहतर उत्पादन, विपणन और उचित मूल्य मिल सके। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी की जो मंशा है कि हमारे इन पहाड़ों में हम उद्यान के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, हमारे काश्तकारों के, हमारे उद्यानपतियों की आजीविका कैसे मजबूत हो, हमारी जो तंगी स्थिति, माड़ी स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति, वो कैसे मजबूत हो। तो इसके लिए निरंतर हमारी सरकार प्रयास कर रही है और इसी के तहत हमारा आज उद्यान विभाग की ओर से यहाँ पर एप्रिल माल्टा उत्सव का कार्यक्रम 1 दिन का रखा गया है। पूरे विशेषज्ञ यहाँ पे आए हैं जो परीक्षण देंगे और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। महिलाओं में भी काफी उत्साह है और जो लोकल स्तर पर जो माल्टा का उत्पादन हो रहा है उसकी प्रदर्शनी पे लगी है, जो चीजें यहाँ पर बन रही है उसकी प्रदर्शनी लगी है। तो लगातार उद्यान विभाग इसके लिए लगातार प्रयासरत है और हमारी भी तमाम काश्तकारों किसानों से यही अनुरोध है कि कुछ न कुछ इस परीक्षण से सीखें और उसको धरातल को उतारने का प्रयास। एक तो पारंपरिक खाद्य नंबर 1, साथ ही साथ माल्टा से परिचित सारे लोग नंबर 2, और माल्टा उत्तरकाशी में हर एक जगह पे होता है।
स्वयं भी होता है और उगा भी होता है। तो तीनों एक ऐसी संभावनाएं हैं जो किसी भी तरह से अगर इसका प्रबंधन उचित हो तो इसको एक बिजनेस मॉडल या एक क्लस्टर इकोनॉमिक मॉडल के तौर पे डेवलप किया जाना बहुत आसान है। तो वही काश्तकारों के बीच में आज हमने साझा भी करी जानकारी माल्टा से रिलेटेड, उनका प्रदर्शनी भी लगाई है, जगह जगह से वो अपने मॉडल लाए हैं, सैंपल्स लेके आए। अभी माल्टा का उत्पादन जो उत्तरकाशी में वो लगभग 650 मीट्रिक है, लेकिन ये बिखरा हुआ है। बड़ा फल होने की वजह से इजी नहीं है कैरी करना, तो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम रहती है। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।